ईरानी सफीरनीति ने सऊदी अरब की तेल की तनसीबात पर होने वाले हमलों में ईरान के मुलव्वस होने की सख्ती से तरदीद की है। तफसीलात के मुताबिक तेहरान के सऊदी अरब में मुतय्यन सफीर का कहना है कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली जंग के तनाजुर में अरब खलीजी रियासतों के साथ ताल्लुकात पर संजीदा नज़र-ए-सानी की ज़रूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते की खुशहाली के लिए बैरूनी कुव्वतों के असर और रसूख को महदूद करना होगा ताकि इलाकाई ममालिक खुद अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सके। जब सफीर अली रजा इनात से पूछा गया कि क्या उन्हें खदशा है कि जंग की वजह से ताल्लुकात को नुकसान पहुंचेगा, तो उन्होंने जवाब दिया, ये एक अहम सवाल है और उसका जवाब सादा हो सकता है। हम पड़ोसी हैं और हम एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 28 फरवरी को जंग के आगाज से अब तक खलीजी अरब रियासतों को 2000 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा है। पासदारान इनकलाब के साबिक कमांडर मोहसिन रज़ाई को ईरानी सुप्रीम लीडर का फौजी मुशीर मुकर्रर कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने मोहसिन रज़ाई को अपना फौजी मुशीर मुकर्रर किया है। मोहसिन रज़ाई ने पहले सीक्रेट डिफेंस के कमांडर और इस्लामी इनकलाब की पासदारान इनकलाब फोर्स के कमांडर के तौर पर 16 साल खिदमत अंजाम दी है। उनकी क़यादत में पासदारान इनकलाब एक बड़ी और ताकतवर फोर्स बनी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुज्तबा खामेनेई का कहना है कि शहीद वालिद के मुंतखब ओहदेदार अपनी पोस्ट्स पर बरकरार रहेंगे। सुप्रीम लीडर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अपनी जिम्मेदारियां वालिद की जिंदगी में दी गई पॉलिसियों और रहनुमाई के मुताबिक जारी रखें। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के नतीजे में शुरू होने वाली मशरिक वस्ता की जंग अब तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ट्रंप को अब जंग जारी रखने या इसे तर्क करने के फैसलों में से कोई एक फैसला करना है। अखबार ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप को फैसला करना है कि क्या वो अपने ही तय करदा इंतहाई मुश्किल और सख्त अहदाफ के हुसूल के लिए जंग जारी रखता है, आप फिर तेजी से दुनिया को अपनी लपेट में लेती हुई इस जंग से निकलने की कोई कोशिश करता है। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ये जंग एक कमजोर दुश्मन के खिलाफ शुरू की थी, लेकिन आज इस जंग की बड़ी भारी माशी कीमत अमेरिका और इत्तेहादी भर रहे हैं। इराक के साबिक वजीर खारजा होशियार ज़ीबारी का कहना है कि ये जंग ईरान के लिए बका और फना की जंग है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने यहां जंग छोड़ी तो ईरान एक बार फिर 10 से ज्यादा एटमी हथियार बनाने की पोजीशन में होगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी हुक्काम अब ये मान रहे हैं कि उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने, आलमी मईशत पर असरअंदाज होने और खित्ते में लड़ाई फैलाने की ईरानी ताकत को कम जाना था। जब ट्रंप ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कीन से पूछा कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ को फौरी क्यों नहीं खोल सकता, जनरल का जवाब सीधा था कि अगर सिर्फ एक ईरानी फौजी या मिलिशिया का रुकन आर्मास की तंग आबनाए में स्पीड बूट लेकर आ जाए तो वो किसी भी सुपर टैंकर को आसानी से मोबाइल मिसाइल से हदफ बना सकता है। नेटो के साबिक जनरल सेक्रेटरी जीन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है और नेटो को इस जंग से दूर रहना चाहिए। जीन्स स्टोल्टनबर्ग ने अपने ऑडियो इंटरव्यू में कहा कि कोई ईरानी रजीम की हिमायत नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से ईरान पर हमला किया गया ये बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिली खिलाफ वर्जी है। साबिक चेयरमैन लिंकर्स क्लब सैयद कमाल अहमद रिजवी ने स्टोल्टनबर्ग के इस बयान पर तनकीद की है कि ईरान एक रजीम है और कोई इस रजीम की हिमायत नहीं करता। ये वो तकसीमी लाइन है जो मगरिब के गैर मंतिकी जमहूरी निज़ाम से इस्लामी मंतिकी निज़ाम को अलग करती है। अगर किसी मुस्लिम लीडर को आमिर जाबिर के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया जाता है तो खुद नेटो इस बात का क्या जवाब देगा, जहां जमहूरी निज़ाम का चर्चा करने के बावजूद एक ताकतवर मुल्क को हमेशा बाकी नेटो मेंबर ममालिक पर आमिर और जाबरू के तौर पर हुक्मरानी का हक दिया जाता है।